अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक वीडियो जिसके बैकग्राउंड में मैंने वोकल सॉन्ग लगाया था, मतलब सिर्फ इंसान की आवाज़ में गाना, उसमें कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसमें एक गैर मुसलमान का ये कमेंट आया और एक मुसलमान का ये कमेंट आया। नॉन मुस्लिम्स को लगता है इस्लाम में हर चीज़ बैन है, हम कोई भी एन्जॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। इस्लाम एक जंजीर है जिसने हमें कैद करके रखा है, हम दुनियावी कोई भी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इस्लाम में सिर्फ वो चीज़ें मना हैं जिन चीज़ों से हमें नुकसान पहुंच सकता है। लेट्स गो थ्रू सम हदीस। सही अल बुखारी हदीस 949, 950, 952, 3931 एंड सही मुस्लिम हदीस 892A, 892B, 892E। आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए। उस वक्त मेरे पास कुछ अंसारी लड़कियां बैठी जंग बौत की नज़में पढ़ रही थीं और ढफली बजा रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर बिस्तर पर लेट गए और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु आए और उन्होंने मुझे डांटते हुए फरमाया, शैतानी बाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, जाने दो, खामोश रहो। इस्लाम में डफली के अलावा बाकी सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मना हैं और कोई भी ऐसी नज़में, कोई भी ऐसे लिरिक्स जिसमें शिर्क मौजूद हो, वो गाना भी हराम है। जैसे तू ही रब तू ही खुदा, तेरे इश्क की नमाज़ें पढ़ूं, तेरे सजदे में सर झुकता है, या फिर है कैसा खुदा की बस में तेरे कुछ नहीं, एक्सेट्रा। इस तरह के अल्फाज जिस भी गाने में मौजूद हैं वो हराम हैं। कोई भी ऐसा गाना या कोई भी ऐसी नज़्म जिसमें किसी भी तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं किया गया है और किसी भी तरह की शिर्क बात नहीं बोली गई है, वो हराम नहीं है। इस्लाम में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्यों हराम है? क्योंकि उनकी धुन में लोग गुम हो जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं और बेहयाई की तरफ बढ़ने लगते हैं। मैंने जो हदीस बताई है उसको समराइज़ करके बताया है, तो जो भी बात मैंने बोली है वो एग्जैक्ट किसी एक हदीस में नहीं मिलेगी। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आपको वो सारी हदीसें पढ़नी पड़ेंगी जिनके नंबर्स मैंने मेंशन किए हैं। जज़ाकल्लाह।